शनि बाबा उत्तर भाद्रपद मीन राशि का 3-4 दिन में नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, मैं गलत बोला क्या? हाँ चलो, जो भी, अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है। तो इस शनि का नक्षत्र परिवर्तन में सभी के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, तो कुछ को दौड़ा दौड़ा के ठोकेंगे और कुछ लोगों को रिवार्ड बोनस देने वाले हैं। मात्र 3-4 दिन और बाकी है। और ये नक्षत्र परिवर्तन शनि को अगला अप्रैल तक शनि बाबा सुपर पावर होने जा रहे हैं। सुपर पावर मतलब समझ रहे हो? ये जो गोचर है मीन राशि का, इससे पावरफुल और 2027 के अंदर शनि नहीं बनेंगे। उसके बाद उनका पावर डिग्रेडेशन होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी आप समझ लो कि इस नक्षत्र में आने के बाद उनका जो गोचर और मूवमेंट रहेगा डिग्री वाइज, इस 2.5 साल का सबसे पावरफुल जोन में जा रहे हैं। और मीन में जब शनि यहाँ रहेगा, तोड़ फोड़ मोड़ के मतलब इंटरनेशनल, नेशनल, देश और लोग, समाज, मनुष्य और जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल, सब में भयंकर उथल पुथल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मुझे यहाँ पर अपने नक्षत्र में है तो मजे में है, गुरु के घर में है तो, और गुरु अतिचारी है जिस भाव में है, तो वो और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एंड आप समझ लो कि बबलिंग कंडीशन पे है। तो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पॉजिटिव बहुत सारे लोगों के साथ पलटेगा जिंदगी, ये दिखाई दे रहा है। और जिसका खराब है उसका अच्छा होगा, जिसका अच्छा है उसका खराब होगा, ये स्वतःसिद्ध विषय है। लेकिन ऐसे ऐसे कंडीशन अब कुंडली का शनि को देखने से बहुत कुटते हैं। समझ में आ रहा है? कुटाई मतलब मत समझो। जो अब इसको बचाने वाला कोई है, देखो मैं आप जो बोले ना कि मेरा दोस्त एस्ट्रोलॉजर है और बहुत सारा रेमेडी कर रहा है, पीपल गछ में जा रहे हैं, गाय को खिला रहे हैं, भैंस को खिला रहे हैं, कुत्ता को खिला रहे हैं, चिड़िया को खिला रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, शनि बाबा का तेल दे रहे हैं और सब कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ के पलट के रख दे रहे हैं और कुछ काम नहीं दे रहा है और कुछ कर लो बाबा, गुरु जी बचा लो गुरु जी। एक विषय बिंदु पे बात करता हूं, सुनो। एक रेमेडी, अगर नहीं भी आते हो तो एक रेमेडी किसी भी यहां पर देखो, तुम्हारे कुंडली में गुरु का कंडीशन जो है, समझो कहां बैठा है? हाँ, तो वो तुम्हें बचाना चाहिए था, नहीं बचा रहा है। ठीक है ना? अब देखो, जब गुरु किसी को बचाने आता है तो उसको कोई प्रॉब्लम, मतलब फिर क्या, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जीवे केंद्र से, तो मतलब गुरु का एक ही काम है कि आपको बचा ले। जब सब रास्ता बंद हो जाता है ना, जब सब रास्ता बंद हो जाता है, तो हम एस्ट्रोलॉजर एक रेफर करते हैं। वो क्या, कि जाओ किसी भी गुरु के श्री चरण में बैठ के गुरु दीक्षा लेके गुरु का सेवा करो। देखो हम लोग भी किए हैं, हम भी मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, या हमारा जिंदगी पूरा एकदम बढ़िया है। राम भी जन्म होता है ना तो उसको भी वनवास जाना पड़ता है, पांडव भी जन्म होते हैं ना तो उनको भी वनवास जाना पड़ता है, और दाल रोटी की जगह में साग, क्या बोलते हैं, घास रोटी खाना पड़ता है। ठीक है, हाँ। और तो हम सब उन 9 ग्रहों के कंडीशन पे फंसे रहते हैं। तो आपके लिए एक ही रेमेडी है, जाओ कोई भी गुरु ढूंढो, दीक्षा लो, उसके चरण में पड़ो, उसका सेवा करो। कार्मिक सेवा करना पड़ेगा। शनि सप्तम में जब तक कर्म नहीं करते हो, शनि नहीं छोड़ता है। शनि माने दूसरा पूजा पाठ, ये पीपल गछ और तेल चढ़ाना, शनि मंदिर, वो सब नहीं है बाबू। शनि मीन्स ओनली वन, दैट इज कर्म। और कर्म से कर्म कटता है। कोई कर्म को काटने के लिए विश्व ब्रह्मांड में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना? बोल देते हैं वेदांती लोग ज्ञान कांड वाला। कौन लोग बोलते हैं? ज्ञान कांड। हाँ, बोलते हैं कि हमारा ज्ञान कांड है, तुम्हारा कर्म कांड है, उसमें नहीं कटेगा। तो सब वेदांत में है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा, सारा। लेकिन कौन सा ज्ञान? वो है अनुभवात्मक ज्ञान। याद रखना, क्या बोला? अनुभव। और अनुभव कहाँ से होता है? किताब पढ़ने से? क्या? कर्म करने से। हाँ, तो कल रात को देखो, यही मैं गुरुजी के यहाँ बैठा बहुत देर, और इसी के ऊपर प्रचंड वाद विवाद चल रहा था, गुरु ज्ञान चल रहा था। बोले यार किसके लिए ये बात बोल रहा हूँ? अब देखो सुबह सुबह आपसे ये मेरे को बोलना पड़ रहा है। आखिरी बिंदु है, जब तुम्हारा सारा रास्ता बंद हो जाए, गुरु दीक्षा लो, गुरु के शरण में जाओ, गुरु का सेवा करो। लेकिन याद रखना, ऐसे गुरु पकड़ना जो हजम कर सके, नहीं तो गुरु लोग दरमरा होके पड़ा रहता है। ठीक है, तुम लोगों का पाप झेलते झेलते गुरु लोग का हालत खराब हो जाता है। ठीक है, तो गुरु दीक्षा ही एकमात्र है। जब गुरु का
हाथ तुम्हारे सर पे आ जाएगा तो तुम्हारा शनि राहु केतु सब ठंडा पड़ जाएंगे। किसी मायके लाल में दम नहीं है। जो आदमी गुरु दीक्षा ले गया उसको कोई शनि राहु केतु एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। ठीक है। हाँ, हम लोग जानते हैं, हम लोग का चेला चेलनी लोगों के लिए जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना तो उनका दंड भी हमें मिलता है, लेकिन वो लोग कभी समझते नहीं है। ठीक है। और कोई समझेगा भी नहीं। उसका बात छोड़ दो, हम लोग जन्म ही हुए हैं, समझ में रहे, इसी काम के लिए। भेजा में घुसन तड़ू, हाँ, खुश हो जाओ, 2 साल के लिए गुफा में घुस जाओ, उसके बाद खुलने का पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 साल तक बहुत बढ़िया खुलेगा, ये नहीं दिख रहा है। और खुल भी जाएगा तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा लालच जैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। अबर